इसलिए त्याग कर बैर भाव दशानन, इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता को उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा जो सुलह चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियमों पर। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। अंगद युद्ध को रोकने के अंतिम कड़ी थे, अंतिम प्रयास थे। अंगद भगवान श्री राम का जब अंतिम संदेश लेके जाते हैं तो उन्होंने हर प्रकार से रावण को समझाया। अंगद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनपथ सुनसान नहीं होंगे, रण की चंडी जब चेतेगी तो रावण बड़ा प्रलय होगा, जय और पराजय फिर होंगे, पहले तो महाप्रलय होगा। लेकिन रावण को नहीं समझ में आया। तो अगर आज के समय में भी इसको देखें राजनीतिक रूप से तो उसका बड़ा ही संबंध है, क्योंकि युद्ध कभी भी अंतिम निदान नहीं है। और हम तो बुद्ध के देश हैं, युद्ध के नहीं। मतलब हम शांति वाले हैं। और राम, भगवान श्री राम ने भी अंत में उनकी सीता को अपहरण किया गया है, फिर भी उनको कहा जाता है कि अगर रावण आप सीता को वापस कर दो तो भगवान श्री राम अभी भी आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना। तो मैं समझता हूँ अंगद और रावण के संवाद में बहुत सारी बातें, बड़ी कूटनीति है। अंगद को अपने तरफ मिलाने की कोशिश किया रावण ने कई तरह से उसको डराने की भी कोशिश की। तो ये सारी बातें अगर देखें तो अंगद रावण संवाद वर्तमान देश के परिदृश्य के लिए भी बहुत अच्छा है। पहले भोजपुरी फिल्म के एक महारानी बड़ी चीज़ों में तीनों चीज़। देखिए, एक तो सब भगवान श्री राम की कृपा है, माँ सरस्वती की अनुकंपा है। वैसे हर इंसान में कई तरह की प्रतिभाएं होती हैं, उसको समय पे तराशने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा अगर हमको कोई फॉलो करता है तो देखे ना, हम एक सामान्य से गांव के व्यक्ति हैं, आज भी गांव में रहते हैं, माँ के साथ समय बिताते हैं, गांव के लोगों के साथ। लेकिन रामलीला को बचाना बहुत ज़रूरी है, रामलीला का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में इतने लोग साक्षर ही नहीं थे तो रामायण पढ़े कैसे होंगे। फिर भी राम घर घर में है, सीता जी की मर्यादा घर घर में है, राम जी की मर्यादा घर घर में है। रावण का अहंकार से भी सब कुछ सावधान है। तो रामलीला का जितना प्रचार प्रसार हो सके, आज मैं उसी भूमिका में हूँ। मैं रामलीला का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। यहाँ बिल्कुल दर्शक नहीं है, फिर भी मैं उतनी ही शिद्दत के साथ अपना रोल करूँगा, क्योंकि दुनिया भर में लोग जो हैं वो जाने कि भारत की संस्कृति भगवान राम की संस्कृति है और रावण की संस्कृति से हमेशा दूर रहना है। एक अंतिम सवाल ये हो, जिसने रामायण को अच्छे से पढ़ लिया और मन में उतार लिया और वो समाज सेवा में है, राजनीति में है, तो फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। क्यों? मैं इसलिए कहा, हंसी इसलिए आई हमें कि हम समझ रहे मेरी बात सुन के लोग हंसेंगे, लेकिन जब आप राम की मर्यादा को समझेंगे तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं लगेगी और वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ चला जाएगा।